नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है आज का जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा काफ़ी दिन से हो रही है। तो आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं आर्थिक पैकेज होता क्या है। आर्थिक पैकेज का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब कि एज लाइक एक शब्द आपने सुना ही होगा, स्वदेशी। यानी हम भारत की चीज़ों को ही प्राथमिकता दें, भारत से ही जो भी चीज़ें अपनी भारत से ही लें, यानी बाहर की चीज़ों का आवागमन या जो भी कुछ है वो बाहर से कोई भी चीज़ न खरीदें। यानी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ एक ऐसे नवनिर्मित भारत का निर्माण करना है जो सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को ही आत्मनिर्भर बनाए। यानी हमें सभी के सहयोग से कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर कुछ चर्चाएं हुई, बैठकें हुई, तो उसमें एक आर्थिक पैकेज के लिए घोषणा की गई थी। जो हमारा आर्थिक पैकेज होता है वो क्या है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। कितना है आप सभी जानते हैं, 20 लाख का पैकेज है। लेकिन ये पैकेज क्या है, आर्थिक पैकेज, ये इसमें 20 लाख रुपए आपके किस क्षेत्र में और कहाँ कितने पैसा इन्वेस्ट होगा उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमें इतना पता है अभी तक कि 20 लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा जाएगा कहाँ और कहाँ। तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं तो ये हमारी जीडीपी का 10% है। यानी हर एक देश ने अपना एक लिमिटेड किया है वो कितना देगा। जैसे कि मैं पहले चलो थोड़ा बता देता हूँ आपको। हर देश कुछ ना कुछ अपनी जीडीपी का दे रहा है। जैसे कि जापान 21%, अमेरिका 13 और स्वीडन 12। तो भारत ने इसी तरह कितना दिया है, 10%। यानी आर्थिक पैकेज 10%, ठीक है, यानी जीडीपी का 10% है। यह अगर देखने वाली बात यह है कि यह दुनिया का 5वां बड़ा आर्थिक पैकेज है। इसमें इन चीज़ों को देखो ध्यान में रखते हुए 4 LSS स्कीम क्या एक हमारे थ्रू सोचने समझने का जरिया है। जैसे लेबर होगी, लेबर को लेकर अगर हम बात करें तो लेबर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना भारत का विकास असंभव है। सेम उसी तरह बात करें लैंड की, लैंड मतलब कि हम किसान भाई से संबंधित बात कर रहे हैं कि बिना भूमि के कुछ नहीं होगा। मतलब कि किसान भाई से ही हमारा देश का विकास ही बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ अपनी तरफ से भी इतना मैं बता देता हूँ कि किसान भाई की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रयास होता है हमारे देश को विकासशील बनाने के लिए। लेकिन फिर भी किसानों को हमेशा ही एक संघर्षपूर्ण जीवन का सामना करना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करने की कोशिश में है। और उसके बाद हम बात करते हैं लॉज, यानी कुछ ऐसे कायदे कानून हैं जो हमारे भारत के विकास को रोकने में, मतलब उनका विकास बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी कानून है, कायदे भी बनाते हैं। अब इसमें 5 स्तंभ कुछ इस तरह हैं। अर्थव्यवस्था, 5 स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था, यानी वृद्धिशील परिवर्तन तो नहीं है बल्कि एक लंबी छलांग सुनिश्चित करती है। जैसे कि बुनियादी ढांचा हो गया जो भारत की पहचान बताता है। प्रणाली को लेकर बात करें तो प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित है। सेम उसी तरह उत्साहशील आबादी और मांग। अब उत्साहशील आबादी में क्या है कि ये भारत के लिए हमारी ऊर्जा स्रोत है, और मांग क्या है, एक सप्लाई चैन है जो मांग के थ्रू चलती रहती है, मांग बढ़ती रहती है। अब आर्थिक पैकेज में एक मेन चीज़ और भी है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि कंपनी वगैरह सब बंद है। तो डेफिनेटली बात है कि उनके लिए एक उत्पाद बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनको काम मिले, ये भी एक आर्थिक पैकेज के अकॉर्डिंग ही आता है हमारा। तो थोड़ा विचार कर लेते हैं कि आर्थिक पैकेज में से कितना कैसे हुआ। जैसे आप सभी जानते हैं MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये क्या है, ये हमारा एक, जैसे कि मैं बता दूं आपको, इसमें आर्थिक पैकेज का निर्मला सीतारमण जी ने 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो 100% लोन भी इसमें ले सकता है, बिना गारंटी के आपको इसमें लोन मिलेगा। तो पहली कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी ने 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। ये 6.4 लाख करोड़ के समथिंग था। इसमें क्या है वो मैं भी आगे आपको बताता रहूँगा, ये मैंने ही बता दिया। तो थोड़ा बात करते हैं कंसोल ब्रांड, या इसे वॉर ब्रांड भी कहते हैं। ये क्या है, यानी
इस पैकेज में देश में निवेश करने वाली कंपनियों को लुभाने का एक उपाय है। अब कंपनी को कैसे लुभाया जाता है? जैसे सोचने की बात है कि किसानों को खाद, बीज, भंडार इत्यादि के लिए एक सस्ता लोन दे दिया जाता है। जैसे मजदूर हुए, कंपनी में काम करने वाले लोग हुए, तो उनको काम करने के लिए एक रोजगार दिया जाता है। एक लालच, लुभाना, इस टाइप से ये ब्रांड होता है। ठीक, वैसे सबको काम मिलने का इसमें प्रावधान भी है कि कैसे काम, कब, क्यों, कैसे, सब कुछ इसमें डिपेंड करता है कि कुल मिलाकर वर्करों को लेकर है। अब इसमें क्या है, ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये क्या है कि इसमें सीतारमण जी ने किया कि 12% से 10% कर दिया, मतलब कि जो इनकी सैलरी होती थी उससे 12% इनका कटता था, तो वो अब 10% कर दिया, यानी इसमें 6,750 रुपये करोड़ का सपोर्ट मिलेगा इनको। और एक पीएसयू है यानी पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग या एंटरप्राइज, ये क्या है, ये स्थापित हुई थी 1963 में। तो इसमें ये ईपीएफ इनका 12% ही रहेगा, इनका ये नहीं कटेगा। ठीक, अब बात करते हैं, देखो अब तक आर्थिक पैकेज के 3 चरण हो चुके हैं। पहला मैंने भी आपको बता दिया, इसके दूसरे भाग की मैं घोषणा के बारे में अब बताऊंगा। अब इसमें क्या है, जो प्रवासी हैं, जो जैसे सभी जानते हैं प्रवासी लोग, तो उनको जो भी भारत में आए हैं, मतलब भारत के ही हैं, दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में अपने घर लौटे हैं, तो उनको सभी के लिए 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कराई। मई और जून में दिया जाएगा 5 किलो, जिसमें 1 किलो उनका चना है, दाल वगैरह है और चावल। ठीक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का विस्तार, इसमें वो 23 स्टेट हो चुके हैं, अभी हाल ही में कुछ स्टेट इसमें बढ़े हैं। ठीक, इसका भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है। अब इसमें क्या है, राशन कार्ड को लेकर क्या है कि जिसका नाम नहीं भी चढ़ा हुआ लेकिन उसको भी राशन दिया जाएगा। और CLSS क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, ये हमारी 2017 से स्टार्ट हुई थी। ये क्या है कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए होम लोन का प्रावधान है, तो इसमें एक विस्तार किया गया है CLS को लेकर, CLSS का विस्तार। इसमें एक ये भी है कि 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और नाबार्ड, जैसे कि आप जानते हैं, कृषि से संबंधित बैंक है जो कृषि के लिए लोन देता है, तो उसने नाबार्ड से 30,000 करोड़ की सहायता, और ये मैंने भी आपको ऊपर बताया था, अपने राज्य में लौटे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 11,000 करोड़ की राशि भी दी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो मजदूर हैं उनके लिए 11,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। अब आत्मनिर्भर भारत 3 की बात करते हैं, तीसरा प्रावधान यानी तीसरी घोषणा इसकी निर्मला सीतारमण जी ने कल शाम की थी। तो ये रहा 15 मई 2020 को। ये क्या है, पहला पॉइंट है कृषि पर आधारित 1 लाख करोड़ रुपए फंड का ऐलान। दूसरा, सूक्ष्म खाद्य संस्करण 10,000 करोड़। जो मछुआरे होते हैं, पशुपालक हैं, उन्हें 20,000 करोड़। मत्स्य संपदा योजना में आते हैं मछुआरे, पशुपालक, इसमें टोटल है। और हर्बल खेती प्लस ऑर्गेनिक के लिए इन्होंने, वैसे तो 4,000 करोड़ था लेकिन इनका कुल मिलाकर और भी कुछ इंक्लूड है इसमें, ये इनका बैठ जाएगा 10,000 करोड़। उसके बाद इसमें देख लेते हैं 53 करोड़ पशुओं का टीकाकरण की योजना है, जिसमें 13,343 रुपये यानी 343 करोड़ का खर्च आएगा, लगभग इतने जो पशु हैं उनके टीकाकरण के लिए। और पशुपालन व्यवसाय के आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और कृषि आपूर्ति चैन 500 करोड़ अतिरिक्त, ये इनको अतिरिक्त दिया है, जैसे टॉप टू टोटल के लिए, और मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 500 करोड़। अब मैं एक नज़र डाल लेता हूँ कि अब तक जो हमारा टोटल पैकेज था, आर्थिक पैकेज था, वो कितना था, 20 लाख, जिसमें से 3 लाख करोड़ इनके हमारे MSME हो गए, जो हमारा है मीडियम वर्ग के लिए होगी, उनके लिए एक अपना बिजनेस टाइप से कुछ करते हैं उस पर। और एक बिना गारंटी के इसमें लोन मिलेगा जिसकी समय सीमा 4 साल होगी। और ये लोन, हाँ, जैसे 31 अक्टूबर 2020 इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप इसमें लोन लेंगे लेकिन फिर भी देना तो आपको पड़ेगा ही। और सरकार और केंद्रीय बैंक अब तक 6.44 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। एंड वित्त मंत्री ने 1.70 लाख करोड़ की राजनीतिक पैकेज की घोषणा जो की थी, ये किसान मनरेगा है ना, PF
खाता धारक, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, उसके बारे में ही था ये। तो अभी कुल मिलाकर जो हमारे खर्च हुए हैं 1.7 लाख ही हो गए, ठीक है। 6.44 लाख ये हो गए आर्थिक पैकेज में से, यानी ये 7 प्लस हो गए, ठीक है। और बाकी ये भी इसमें ऐड हो गए थे 6.44 लाख में, 3 लाख करोड़ इसके, और जो बाकी बचे अप्रोक्सीमेट 13 कुछ, तो इसमें आप जो प्रावधान हुआ है कल शाम वाला, उसमें से हम कम कर लीजिए, यानी अभी और भी है, अभी उसका भी घोषणा नहीं की गई, लेकिन फिलहाल जितना था इस वीडियो में वो मैंने आपको बता दिया, जितना अब तक हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। और आंकड़े हैं ये तो अनुमानित नहीं, बिल्कुल उन्होंने सटीक इतनी इसी तरह उन्होंने बताया है, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन इसमें फिर भी कुछ ऐसा प्रावधान होता है या कुछ चेंजिंग होते हैं तो वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितना हो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी मित्रजन दोस्तों को पता चले कि आखिर 20 लाख आर्थिक जो पैकेज है वो कहाँ कहाँ गया है। तो गाइज तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ गाइज, वन थिंग मोर कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो या कोई भी ऐसा कुछ आपको किसी चीज़ की वीडियो या कुछ भी ऐसा चाहिए था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।